नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एंड मोशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है जो संसदीय समितियां हैं उनसे संबंधित रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। MCQ बेस्ड रहेगा। आज का जो है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1984, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी है 1994। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन जो दिए गए हैं जैसे हस्कर समिति, देवधर समिति, संसद के नियम समिति और संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी संसद की नियम समिति। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? ऑप्शन है 11, 17, 17 और 22, 26। तो इनमें से सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी यानी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? ये संसद की जो हैं समितियां कितने प्रकार की होती हैं? कितने पार्लियामेंट ऑफ टाइप कमेटी कितनी है ये? इसे जैसे स्थायी समिति, उपयुक्त दोनों थर्ड समिति। तो इसमें से सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी दोनों सही। स्थायी समिति, तदर्थ समिति दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? इसका सही आंसर हो जाएगा याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति, प्रवर समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी प्रवर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? मितव्ययिता जैसे ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, संयुक्त प्रवर समिति। इसका सही जो आंसर है प्राक्कलन समिति, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। क्वेश्चन नंबर 9 है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा की किसी भी सदन का नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका सही जो आंसर है बी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्राक्कलन समिति का क्या कार्य होता है? तो बताना है जो प्राक्कलन समिति है इसमें कार्य क्या होता है, तो बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, ठीक है, ए वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, लोक सभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, याचिका समिति, प्राक्कलन समिति। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? क्या है? तो इसमें जो समिति कौन सी जो है राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते वो बताना है। ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी बीमा समिति। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, यानी प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 15। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? जैसे ऑप्शन है 20, 22, 28, 30। इसका सही जो आंसर हो जाएगा 22, यानी 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन है लोक लेखा, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 20, 15, 15, 10, 15, 7, 20, 10। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, 15, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है लोक लेखा समिति लोकसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है। इसमें से सही जो ऑप्शन है कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था, सेम वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सी, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? जैसे 7, 10, 15, 22। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, यानी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी उपक्रम समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन इसका है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। इसका सही जो आंसर है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 23, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 25, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों यानी प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? ऑप्शन है सार्वजनिक संस्थान समिति, प्राक्कलन समिति, सामान्य उद्देश्य समिति, लोक लेखा समिति। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, यानी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। उपयुक्त सभी सही है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, निम्नलिखित में से किस समिति के लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति और विशेषाधिकार समिति। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, नियम समिति। क्वेश्चन नंबर 30, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? से 15, 20, 30, कोई निश्चित नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अनुसूचित जाति और जातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, संसद के समितियों के सदस्य हैं, इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। डी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी ऑप्शन सही हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक को परीक्षण करना। उपयुक्त सभी। तो इसका डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 22, 30, 45। तो इसका जो सही जो आंसर है डी, 45, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है 30 और 15। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 8, 10, 11, 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 11। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का सी, 45। क्वेश्चन नंबर 38,
संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 30 और 15। ये क्रमशः संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? ऑप्शन है प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, कार्य सलाहकार समिति। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, कार्य सलाहकार समिति। क्वेश्चन नंबर 40, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 41, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो इधर संसदीय समिति है, इधर कार्य दिया गया है, कौन सी समिति का कार्य क्या है, ठीक है। तो पहला है प्रवर समिति का कार्य कौन सा होता है, तो इसका 2 है वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना, ठीक है। एक का 2 हो जाएगा। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का क्या है 3, सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसकी परीक्षा करना। तो इसका बी का 3 हो जाएगा। तो 2 3 इसमें है, ठीक है। तो इसका डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है इम्पोर्टेंट है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कैसी सौंपती है? ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इसका सही जो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, प्राक्कलन समिति का सदस्य है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर जो 45 है, भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, वित्त मंत्रालय, लोक उपक्रम समिति। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 45 का बी, प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 46 का। तो लोक लेखा भी समिति है, ठीक है, और प्राक्कलन समिति भी है और लोक उपक्रम भी समिति है। तो इसका डी इसका सही आंसर होगा। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है, थैंक यू। और जिसको अगर पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।